हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका रजनी लखनऊ चैनल में। और यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है और हस्बैंड ऑफिस चले गए थे और लंच वगैरह भी जो भी उनको देना था वो सब भी देने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं यहाँ पर अपने जो भी डेली का रूटीन होता है, जैसे कि जो है सफाई वगैरह करना या कपड़ों को तह लगाना और प्रॉपर अपनी जगह पे रखना, वो सारे कामों को कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर वही था कि जो नेक्स्ट डे के जो एक दिन पहले के जो कपड़े धुले हुए थे वो मैं यहाँ पर तह लगा कर रख रही हूँ। और क्योंकि सुबह का मॉर्निंग का जो टाइम होता है, इतना बिज़ी शेड्यूल होता है, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना रहता है, तो उनके जाने तक कोई भी काम नहीं हो पाते हैं। तो बस यहाँ पर बिस्तर वगैरह सही करके और प्रॉपर अपनी जगह पे जैसे भी होता है वो सब करके कपड़ों को तह लगा के उनको अपनी अपनी जगह पे पहुँचा दिया। और यहाँ पर आज मैंने सोचा था थोड़ा डस्टिंग का भी काम करूँगी, तो यहाँ पर मेरे बेड के सामने विंडो की एक रैक है, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा डस्टिंग का काम करा, क्योंकि ये जो विंडो की जो रैक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो काफ़ी ज़्यादा मैसी भी हो जाती है, गंदी भी हो जाती है। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि इसी की डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो फिर और ज़्यादा वो मैसी सी हो जाएगी। उसके बाद अब बारी थी कि घर सारे काम होने के बाद थोड़ा सा बारिश वगैरह हुई थी, इस वजह से गंदगी भी बहुत लग रही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा पोछा वगैरह भी नहीं लगाया था सुबह, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा बारिश अभी नहीं लगाऊंगी, जब बारिश रुक जाएगी तभी लगाऊंगी। और इस समय तक धूप वगैरह निकल आई थी, तो फिर मैंने सोचा तभी अब जो है अब लगाऊंगी। तो यहाँ पर बस ये विंडो वगैरह साफ़ करने के बाद और अच्छे से सब कुछ अरेंज करने के बाद, यहाँ का जो भी सामान था वो सब कुछ अरेंज कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो पोछा मैं मॉप से ही लगाती हूँ, बैठ कर नहीं लगा पाती हूँ, मुझे दिक्कत होती है कमर में, इस वजह से मैं मॉप से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर पोछा वगैरह लगा रही हूँ पूरे घर में, रूम में, आंगन में, बरामदे में, किचन में, सब जगह, क्योंकि बारिश वारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा मैसी सा, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर सब जगह पोछा वगैरह लगा। बच्चे भी अपना चले गए थे, खेल वेल रहे थे, तो मैंने कहा पोछा वगैरह लगा करके बस यहाँ का भी काम सारा निपटा लूँ। और आंगन वगैरह में भी बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, तो वो पानी पानी सा भरा हुआ था, तो वहाँ का भी सब पूरा सूखा करके कायदे से करके फिर मैंने वहाँ पे भी पोछा वगैरह लगा दिया। और ये सब कुछ करने के बाद होता है ना हम लेडीज़ों का एक रूटीन वाला काम, जो रोज़ रूटीन के काम होते हैं, पोछा तो लगाना ही लगाना है, कपड़े तो धुलने ही धुलने हैं। तो इस तरीके के जो सारे काम होते हैं वो सब होते रहते हैं। और सुबह मॉर्निंग टाइम में अगर हम कुछ भी सोचें कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, तो वो चीज़ें फिर नहीं हो पाती हैं। तो यही सब बस अंदर का पोछा लगाने के बाद, अंदर पूरा आंगन, किचन और सब कुछ समेटने के बाद, सब कामों को समेटते हुए भी ये सब करने के बाद फिर मैं बाहर बरामदे में भी आ गई, क्योंकि यहाँ पर मेरी बेटियाँ दोनों खेलती हैं। वो बेटी की साइकिल खड़ी हुई है, तो साइकिल वगैरह चलाती है, और बारिश वारिश की वजह से गाड़ी अंदर बाहर गई, तो जो बाइक है हस्बैंड की और जेठ की, तो वो अंदर बाहर गई, तो क्या नाम है, उसकी वजह से सारी मिट्टी वगैरह बाहर अंदर आ गई थी। तो मैंने सोचा इसको मैं पानी डाल के वाइपर कर देती हूँ, धुल जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि पोछे में सारी गंदगी आ जाएगी। तो उससे अच्छा है कि इसको धुल के फिर इसको धुलने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर फिर से पोछा मार दिया था, क्योंकि फिर जल्दी से सूख जाए। तो बस वाइपर करा, और वाइपर करने के बाद यहाँ पर दोबारा से पोछा भी मार दिया था। वो सब ख़त्म करने के बाद अब यहाँ बारी के कपड़े लगा करके वो सब काम कर दिए थे। उतनी देर में मेरे कपड़े भी मशीन में वॉश हो गए थे, और फिर मैंने सोचा कि इसको ड्रेन करने के लिए भी मैं लगा देती हूँ। तो बस कपड़ों को ड्रेन करने के लिए रखा है, और कपड़े भी हो चुके थे, तो कपड़ों वगैरह का भी पलट करके पानी चला दिया। और उधर फिर सोचा कि जो है कपड़े सारे पलट दूँ, और क्योंकि काम होता है तो लगातार करते रहो तो सही रहता है, अगर थोड़ा भी बैठ जाओ तो फिर मन सा नहीं होता है। तो इस वजह से सारे कामों को करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ी देर, मैंने सोचा बैठ लेती हूँ। बहुत देर सुबह से लगे हो गया था, पानी भी नहीं पिया था, तो यहाँ पर बस बैठकर थोड़ी देर आराम कराया, थोड़ा सा रेस्ट 2-4-5 मिनट का, और पानी वगैरह पिया। और छोटी वाली बेटी यहाँ पर टीवी देख रही, तो पीछे से मुझे किक कर रही थी अपने पैर से, तो
वही मैंने उससे जो है, मैंने कहा बहुत तुम शरारती हो गई हो, और पीछे से कि मतलब बैठ गई हो आगे और हटो। तो यहाँ पर उसका कार्टून छूट रहा है, इस वजह से कह रही है नहीं नहीं छोड़ो मुझे। मैंने ज़बरदस्ती पकड़ रखा है, नहीं छोड़ेंगे, जाओ हम कार्टून ही देख लो आज। तो बस वो कार्टून देखने के चक्कर में भाग रही है। और बस यहाँ पर आ गई मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से सोच रखा था कि आज मुझे फ्रिज की क्लीनिंग करनी है। काफ़ी टाइम हो गया था, डीप क्लीनिंग नहीं की थी। तो यहाँ पर मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। इतना ज़्यादा मैसी हो गया था, आपने देखा कितना ज़्यादा वो अंदर से मैसी हो गया था। इस वजह से उसे डीप क्लीन करा पूरा, सब कुछ जितनी भी वैक्स वगैरह होती हैं वो सब निकालने के बाद यहाँ पर मैंने इसको जो लिक्विड होता है डिश वॉश, उससे मैंने इसको अंदर से अच्छे से वॉश करके अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया है। और फिर वॉश करके इसके जितने भी मैंने पार्ट्स निकाले थे उन सबको धुल दिया है। और ये देखिए मेरी वॉश हो गई है फ्रिज। फिर वॉश होने के बाद जो गंदगी थी वो साफ़ हो गई। यहाँ पर मैंने एक सूखे कपड़े से इसको पोंछ दिया है, जिससे कि जो धोई थी, जो गीलापन था वो सूख जाए। बस सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। और बस पोंछने के बाद जो भी फ्रिज के जो भी मैंने सामान धुले थे वो सारा कुछ मैं पोंछ रही हूँ सूखे कपड़े से, कि फटाफट से उसको फ्रिज को अरेंज कर देती हूँ। और यहाँ पर मेरा लंच वगैरह हो चुका था, क्योंकि फ्रिज को वॉश करने के बाद मैंने लंच कर लिया था। तो मैंने सोचा जब तक मैं लंच कर रही हूँ तब तक फ्रिज वगैरह सब सूख जाएगी। तो बस यहाँ पर मेरा लंच भी फ़िनिश हो गया था। और लंच फ़िनिश होने के बाद यहाँ पर फ्रिज को भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। और फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियोज़ मैं डालूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और 1-2 दिन में आ जाएगा। और ये देखिए फ्रिज मेरी एकदम क्लीन होकर के ऐसी लग रही है। और सच में होता है ना, किसी भी चीज़ को क्लीन कर लो तो वो अच्छी लगने लग जाती है। हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल है? आप सब लोग बढ़िया ही होंगे, आई होप। और आज सवेरे से आपने मेरा सारा रूटीन देखा, और अब जा कर के मैं अभी अभी जस्ट वैसे फ्री तो मैं दोपहर में ही हो गई थी। लंच वगैरह ख़त्म करने के बाद सारी फ्रिज पूरी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अभी उठी हूँ। तो आप लोगों से मैंने सोचा कि थोड़ी देर बात कर ली जाए, तो इस वजह से आप लोगों के सामने आ गई। और आप लोगों से एक बात ये करनी थी कि जो मेरे कुछ जो हैं DIY भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर चेक करिएगा। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और बीच बीच में आपको व्लॉग्स और बीच बीच में DIY और कुछ क्लीनिंग के टिप्स या कुछ क्लीनिंग जो वीडियोस होते हैं वो मिलते रहेंगे। तो बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरे चैनल को भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और जो भी मैं डालती हूँ, जो भी DIY, वो छोटे हों या बड़े हों, मुझे नहीं पता वो अच्छे बन रहे हैं या बुरे बन रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि और आगे किस टाइप के आप लोग वीडियोस चाहते हैं। तो अगर मेरे बस में होगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के सामने लाने की। और आई होप कि मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे से वीडियोस लेके आऊँ। तो बस मुझे यही बात कहनी थी। और तो आपने देखा कि सुबह से ले कर के काम अगर स्टार्ट करो तो फिर वो प्रॉपर काम होता ही रहता है, कहीं कमी नहीं आती है किसी भी काम में। तो बस इन सब चक्करों में मैं आपसे बात नहीं कर पाई मॉर्निंग में, और अब हो चुकी है इवनिंग में 6 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अब मुझे अपने ब्लॉग को एंड करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर अगर मैं इसको और घसीटूँगी तो और काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों से बात करके और फिर मैं इसे यहाँ पे एंड कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे और भी जो भी मैंने अभी तक वीडियोस डाले हैं उनको भी चेक कर लीजिएगा, और मेरे जो भी DIYs हैं उनको भी चेक कर लीजिएगा। तो बस मुझे इतनी सी बात कहनी थी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।